नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी में। तो आप में से बहुत से ऐसे छात्र हैं जो सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो सीजी पुलिस में आरक्षक की भर्ती के लिए कई छात्रों ने मुझसे डिमांड की कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का एक वीडियो हमारे लिए बना दीजिए जो सीजी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो लीजिए, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ ऐसा वीडियो लेने। मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और आप मेरा परिचय यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेनिफिशियल वीडियो के लिए। जो भी हमारा एफर्ट है उसको अप्रिशिएट कीजिएगा और कुछ कमी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं सतीश चंद्र वर्मा, अभिनव श्रीवास्तव, अजय मंडल या प्रफुल्ल भारत। इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रफुल्ल भारत, है ना। तो छत्तीसगढ़ के नए अधिवक्ता कौन बने हैं? महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत बने हैं। इससे पहले सतीश चंद्र वर्मा थे। आपको पता हो अनुच्छेद 165, है ना, इसके तहत जो राज्यपाल हैं वो महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं जिनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। ये महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और साथ ही साथ इसकी योग्यता ये भी होनी चाहिए कि यह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उच्च न्यायालय का यानी न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो इसको क्या बनाया जा सकता है? छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य में बार्किंग डियर मौजूद है? आपके ऑप्शन हैं उदंती सीता नदी, अचानक मार, भोरमदेव या गोमर्ता। इसका सही जवाब है उदंती सीता नदी। तो उदंती सीता नदी में बार्किंग डियर को स्पॉट किया गया है। बार्किंग डियर छोटा हिरण होता है जो भौंकने की आवाज़ जैसा इसका आवाज़ निकलता है, तो बार्किंग डियर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभयारण्य हैं? 11 अभयारण्य हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा 11 अभयारण्यों को। इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे बड़ा तमोर पिंगला अभयारण्य है जबकि सबसे छोटा बादल खोल है। तमोर पिंगला आपका सूरजपुर जिले में, बादल खोल जसपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान क्या है? तो आपके ऑप्शन है 1,37,000, 1,47,000, 1,57,000 या 1,77,361। तो इसका सही जवाब है 1,47,361। इसको याद रखना है आपको। ये जो अग्रिम अनुमान है ये अगले वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, और क्योंकि अग्रिम अनुमान लगाया जा रहा है मतलब भावी वर्ष के लिए लगाया जा रहा है, तो इसमें अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो 1,47,361 रुपये होगी, जो कि आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल। कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, निहाल सरीन या ए राजा। इसका सही जवाब है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ ही अग्नि मिसाइल का परीक्षण करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। हमारे यहाँ मिसाइल जो परीक्षण रेंज है वो चांदीपुर बालासोर है, तो इसको भी याद रखना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल। यह आपके लिए प्रश्न है, होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि सीबीएसई के नए या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है राहुल सिंह। ठीक है,
तो राहुल सिंह CBSE के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। अब देखेंगे पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न या रिवीजन प्रश्न। ठीक है, होमवर्क प्रश्न हमने देख लिया, तो अब रिवीजन प्रश्न देखेंगे। किस स्थान को अब राजा मोर ध्वज नाम से जाना जाएगा? आपके ऑप्शन हैं भानपुरी, तिल्दा, आरंग और रिसाली। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको पता होगा, क्योंकि मोर ध्वज राजा मोर ध्वज नगर के नाम से जाना जाना है। तो मोर ध्वज तो एक विशिष्ट नगर के ही थे, और हम लोग इसको स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ का अगर सामान्य अध्ययन किए होंगे तो इसका आंसर आप पूर्व में ही दे सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर पूर्व में देकर सही बता सकते हैं। इसका सही जवाब है आरंग। ठीक है, अगर आपको पता था तो आप बधाई के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को अब मोर ध्वज नाम से जाना जाएगा? तो आरंग को जाना जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक इस स्थान को प्रस्तावित शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, वह स्थान कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, खल्लारी मंदिर खल्लारी, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा या चंद्रहासनी मंदिर शक्ति। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, अगर आपको पता है तो इसका सही जवाब है खल्लारी मंदिर खल्लारी। ठीक है, देखिए 5 स्थान ऐसे हैं जिनको शक्तिपीठ योजना के तहत शामिल किया गया है। पहला है बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, इसको शामिल किया गया है। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है। चंद्रहासनी मंदिर शक्ति को शामिल किया गया है। इसके अलावा बागेश्वरी धाम आपका सूरजपुर, जिसको कुदरगढ़ी माता भी बोलते हैं, उसको शामिल किया गया है। माँ महामाया मंदिर रतनपुर, उसको भी शामिल किया गया है। तो टोटल 5 ऐसे स्थान हैं जिसको शामिल किया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में प्रभु राम की जीवनी पर आधारित इंद्रधनुष पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके ऑप्शन है हरचौका, चित्रकूट, रामगढ़, चंद्रखुरी। तो इसका सही जवाब है चित्रकूट। तो चित्रकूट जो है वो श्री राम की जीवनी पर आधारित इंद्रधनुष पार्क की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, चित्रकूट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो इसका सही जवाब जो है वो है सिंगापुर। देखिए, इसके पहले जो है ना राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत ने। अब सिंगापुर भी इससे इनकार कर दिया है। ठीक है, और इसका कारण है कॉस्ट। बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है किसी भी राष्ट्रमंडल खेल को आयोजित करने के लिए, तो उसको बचाने के लिए सिंगापुर ने इसको आयोजित करने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये राष्ट्रमंडल खेल जो है ना, ये 2026 में होना है, और 2024 में इसकी मेजबानी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जो है ऑप्शन पढ़ के ही दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के सर्वाधिक मामले किस देश में आए हैं? आपके ऑप्शन हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो इसका सही जवाब अमेरिका नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, ब्रिटेन भी नहीं है। इसका सही जवाब है भारत। क्या जवाब है इसका सही? भारत। तो भारत में सर्वाधिक डोपिंग के मामले आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हमारे खिलाड़ी गलत दिशा में जा रहे हैं, या फिर उनको इस बात का अनुमान नहीं है कि किन दवाइयों को लेना डोपिंग के दायरे में आ जाता है। ठीक है, और इसलिए आपको याद रखना है इसको। और कई ऐसे मामले भी भारत में देखने को मिले हैं जब खिलाड़ी आपस की प्रतिस्पर्धा को मिटाने के लिए एक दूसरे के खाने में डोपिंग दवा का यूज़ करते हुए पाए गए हैं। जैसे कि जब पहलवानी में बहुत ज़्यादा विवाद जिस समय चल रहा था, ऐसी कई बार खबरें आईं
कि एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को बाहर कराने के लिए और खुद का स्थान ओलंपिक में या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बनाने के लिए दूसरे जो खिलाड़ी है उसके खाने में डोपिंग वाली दवाई, जो प्रतिबंधित दवाई है, उसकी कुछ मात्रा डाल दी। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं से देश का जो मनोबल है और देश की जो प्रतिभा है उसको नुकसान होता है। सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इस तरह के मामले में, और उस खिलाड़ी को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए जो एक्चुअल में अनजान था इस बात से, और उसको प्रतिबंधों का फिर बाद में सामना करना पड़ जाता है। तो उनकी सेफ्टी के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है राकेश मोहन, संजय नायर, प्रभा शर्मा, शेफाली शरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको पता हो विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है? अजय बंगा हैं। तो अब एक और भारतीय जो हैं विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है राकेश मोहन। राकेश मोहन को अब आर्थिक सलाहकार पैनल में चुन लिया गया है, और ये पूर्व